वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो को, और मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आपको इसी वीडियो में ही पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज ट्रीटेड एज फॉलोज। देखिए, क्योंकि हम ये टॉपिक ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हालांकि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसके बाद के चैप्टर में एडमिशन में या उसके बाद रिटायरमेंट, ये सब में आपको बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये क्या कह रहा है कि ये जो रिजर्व्स होता है, ठीक है, ये किससे बनता है? फर्म्स के प्रॉफिट से बनाया जाता है। यानी फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है उससे कुछ अमाउंट एक असाइड करके रख दिया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। ओके, ये बनता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन देने के लिए। अब ये कॉम्पनसेशन डिपेंड करता है कि फर्म ने किस सिचुएशन के आधार पर बना रखा है, ठीक है। कहने का मतलब है वो किस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को ये कॉम्पनसेशन देंगे, ये फर्म पे डिपेंड करेगा। ओके, ये फर्म की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। तो हम एक एग्जांपल से इसका पहले ओवरव्यू समझेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें आपने सपोज आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ रिजर्व बना लिया, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ, ये आपने रिजर्व है, ये क्या है? रिजर्व है। ओके, ये आपने रिजर्व बना लिया। ओके, आउट ऑफ प्रॉफिट आपने क्या किया? ये रिजर्व बना के रखा ही, इसका नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें कुछ आपने पैसे डाल रखे हैं, और हम अक्सर रिजर्व क्यों बनाते हैं? अपने बुरे समय के लिए, जो बुरे समय में काम आए। जब हम ये रिजर्व बना के रखे होंगे तो दो कंडीशन आ सकती है इस रिजर्व के रिगार्डिंग। या तो कोई लायबिलिटी अराइज हो जाए, है ना। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपने क्या किया? रिजर्व बना लिया। ओके, अब जब आपने रिजर्व बना के रखा हुआ है तो रिजर्व आप बनाते हो अपने बुरे समय में काम आने के लिए, ठीक है। अब फर्क पड़ता है सिचुएशन पे कि जिस चीज़ के लिए भी आपने ये रिजर्व बनाया है वो सिचुएशन हो सकता है अराइज हो, या हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज ही ना हो, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होगी कि नो क्लेम, ठीक है। नो क्लेम मतलब जिस चीज़ के लिए भी आपने जिस बुरे वक्त के लिए रिजर्व बनाया था और वो वैसा कोई बुरा वक्त आया ही नहीं, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? नो क्लेम, यानी कोई क्लेम आया ही नहीं, यानी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई कि हमको इस रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़े, यानी वैसी सिचुएशन ही नहीं आई, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि क्लेम आ जाए, ठीक है। क्लेम क्या हो? अराइज हो जाए, ठीक है। क्लेम अराइजेस, तो क्लेम आ जाएगा तो आपकी तीन सिचुएशन बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन सिचुएशन बनेंगी। वो क्या सिचुएशन बन सकती है? पहली बन सकती है कि आपने ये जो रिजर्व बनाया है ना, इस रिजर्व से और आपका जो क्लेम आया वो बराबर हो, ठीक है। आपको जो भी क्लेम अराइज हुआ है वो आपके रिजर्व के बराबर हो, ठीक है। आपने बुरे समय के लिए रिजर्व बनाया था और जितना रिजर्व आया था और उतनी ही लायबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है, यानी उतने का ही खर्चा निकल आया एकदम से, तो हम कहेंगे रिजर्व के बराबर ही आपका क्लेम अराइज हुआ है, ठीक है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है, यानी सेकेंड कंडीशन, रिजर्व आपने जो बनाया है, ठीक है, वो ज़्यादा बनाया है और क्लेम कम आया है। यानी सपोज आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और मान लीजिए 60,000 का ही क्लेम आया, है ना, तो वो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा आपका कि रिजर्व जो है वो कम पड़ गया और क्लेम ज़्यादा है। आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और 1,20,000 की लायबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि मुझे थोड़ा सामने कैमरा लगाना पड़ता है, ठीक है, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। खैर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
ये ओवरऑल एक पिक्चर है। अब इसके बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली सिचुएशन रिजर्व से रिलेटेड ये हो सकती है कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज ही ना हो, जिसको हम कहते हैं नो क्लेम, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कोई लायबिलिटी अराइज हो जाए इस रिजर्व के अगेंस्ट। तो अगर लायबिलिटी अराइज होगी तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ 3 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो जितने का रिजर्व बनाया था उतने ही का ही कोई खर्चा आ जाए आपका, ठीक है, या हो सकता है रिजर्व आपने जो बनाया उससे कम का ही खर्चा है, या जितना रिजर्व बनाया उससे भी ज़्यादा खर्चा आ जाए आपका, ठीक है, लायबिलिटी अराइज हो जाए। तो ये सिचुएशन बनेगी। अब हम इसको एक एक करके जर्नल एंट्रीज के माध्यम से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ करते जाएंगे। ओके, चलिए पहली कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ पे नो क्लेम वाला है पॉइंट। इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको ये जर्नल एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कॉमन सेंस से ये एंट्रीज कर लोगे। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी आप ये जर्नल एंट्री क्यों पास कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, या कोई नया एडमिशन हुआ, या रिटायरमेंट हुआ, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, जिस दिन भी वो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उस दिन तक हमें क्या करना होता है, जितने भी हमको एक तरह से जितना भी अकाउंट है वो फाइनलाइज करना होता है, ठीक है, ताकि जो चेंजेस होने के बाद के इफेक्ट्स हैं वो क्लियरली शो हो सकें। यानी जिस दिन भी वो चेंजेस आएंगे, पर्टिकुलर चेंज आएगा, उस दिन हमें एक फाइनलाइज अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है, या जो नया पार्टनर या कोई ओल्ड पार्टनर जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, ठीक है, तो जब एक बार अकाउंट पूरा फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद हम एक नए सिरे से अकाउंटिंग करेंगे नए चेंज के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जितने भी पुराने चीज़ें होती है उसको हम फाइनलाइज पहले कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो नया चेंजेस हम लाए हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी का एक प्रोसेस है कि ओल्ड जितनी भी चीज़ें बची हैं, यानी जो रिजर्व वगैरह बचे थे, ठीक है, उनको आप सब एडजस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं अभी आप एडजस्टमेंट कर लो और उसको पार्टनर्स में बांट दो। तो अब रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट से ही तो बनता है ना रिजर्व। तो जब रिजर्व प्रॉफिट से बनता है तो अगर इसमें कोई क्लेम नहीं आया है, यानी जिस चीज़ के लिए आपने ये रिजर्व बनाया था, तो ये रिजर्व फालतू का पड़ा ही तो है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट क्या है, कैपिटल का पार्ट होता है ना, एट एंड प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है ना। तो प्रॉफिट क्योंकि कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो उसी प्रॉफिट से आपने क्या किया है, कुछ अमाउंट साइड करके रिजर्व बना रखा है, लेकिन उस रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हो पाया। क्योंकि जब कोई यूज़ नहीं हो पाया तो अब उस रिजर्व का क्या करोगे, तो वापस क्या करोगे, आप उसको बांट दो पार्टनर्स को, है ना। अगर ये रिजर्व नहीं बनाया होता तो अल्टीमेटली ये पार्टनर्स ही तो ले लेते ना, क्योंकि ये तो है तो एक तरह का प्रॉफिट का हिस्सा, तो वो कौन ले लेते, पार्टनर्स ले लेते। तो अभी पार्टनर्स से उस पहले जब रिजर्व बनाते समय पार्टनर्स से इसे आपस में नहीं बांटा था, ठीक है, उसको साइड में रख दिया था। बट अब कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है तो क्या होगा कि क्योंकि लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है तो फिर वापस से पार्टनर्स लोग इसे आपस में बांट लेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये छोटी सी एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है। इधर लायबिलिटी साइड होती है ना, और इधर एसेट साइड होता है, ठीक है। आपका ये अमाउंट होता है, तो आपकी कैपिटल यहाँ आती है, ठीक है, और लायबिलिटी यहाँ आती है, और यहाँ पर आपके एसेट्स आते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। ओके, तो देखिए यहाँ लायबिलिटी में यहीं हम कैपिटल के नीचे क्या करते हैं, रिजर्व्स भी लिखते हैं, ठीक है, रिजर्व्स। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं, तो अगर ये रिजर्व्स हमने नहीं बनाए होते तो ये क्या होते हैं, कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन
हमने क्या किया, प्रॉफिट से अलग करके एक रिजर्व बनाया। तो वो रिजर्व क्या है, लायबिलिटी साइड है ना, लायबिलिटी साइड है। तो लायबिलिटी साइड है तो मतलब क्या है, क्रेडिट होगा, है ना। सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट सारी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से है। अब आपको मैंने कहा कि इसका तो कोई क्लेम आया नहीं, इसको हटाना है। तो जब आप क्रेडिट में कोई चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इसको हटाना हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट, ओके। और एक बात जान लीजिए, हमें पार्टनरशिप में जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। यूजुअली उनके ओल्ड रेशियो में ही सारे एडजस्टमेंट होते हैं, मैक्सिमम केस में ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी एडजस्टमेंट हमें करने हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में करने हैं, ठीक है, और उनके ओल्ड रेशियो में करने हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ न्यू रेशियो में करना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जितना भी एक्चुअली क्या है, जितना भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब ओल्ड रेशियो में ही चेंज होते हैं। ये रिजर्व पहले से बना था, ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब न्यू रेशियो में चेंज करना है, कब ओल्ड रेशियो में। तो ये जानो, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो पहले से बैलेंस शीट में है उसके रिगार्डिंग कुछ भी हमें बांटना हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कुछ भी करना हो तो वो ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो चलिए, तो आपने यहाँ से क्या जाना, वर्कमैन कंपनसेशन अगर लिखा हुआ है लायबिलिटी बैलेंस शीट में तो वो लायबिलिटी साइड लिखा होता है। अब हमने कहा कि ये रिजर्व का कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई क्लेम नहीं आया। तो आपने कहा कि कोई क्लेम नहीं आया तो इसको हटा दो, इसका काम ख़त्म। तो जब कोई लायबिलिटी को हटाते हैं तब उसको डेबिट करते हैं। तो आप कह सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये अल्टीमेटली कौन ले लेगा, पार्टनर्स कैपिटल लेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो सपोज ABC पार्टनर है तो आपको एज कैपिटल, ठीक है, अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरह उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, यहाँ के लिए ओल्ड रेशियो, ठीक है। पुरानी चीज़ है तो ओल्ड रेशियो में बटेगी, ठीक है। यानी चेंज होने से पहले जो भी बदलाव आता है आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उसके पहले के जितने भी चेंजेस हैं वो ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा और ये बाकी बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 60,000 है और ये इक्वल पार्टनर है तो सब में 20-20 बढ़ जाएगा। तो 20-20 से इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इसीलिए कैपिटल क्या होती, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, ओके। ये देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये नरेशन आप डाल लीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि सारी सिचुएशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, ठीक है। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब देखिए, ये वाली सिचुएशन है कि यहाँ पर आपका रिजर्व ज़्यादा है और जो क्लेम आया वो कम है, ठीक है। क्लेम कम है, रिजर्व ज़्यादा है, मतलब आपने इनफ रिजर्व बना के रखा है। तो क्या करना होगा, तो जब भी आपका क्लेम अराइज होगा, कुछ तो आया ना क्लेम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखते हो, इसी तरह आपको एक और लिखना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। ये क्लेम के लिए होगा, जितना भी क्लेम आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ओके। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 50,000 और लायबिलिटी कितनी आ गई है, 20,000 की, यानी रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है। तो इस क्लेम के लिए आपको प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना होगा, ओके। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये रिजर्व तो जितना भी आपने बनाया उतना ही अमाउंट से डेबिट होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जितना भी अमाउंट दिया होगा वही आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये हमेशा, ये सारी सिचुएशन में सेम रहेगा, ठीक है। यानी डेबिट अमाउंट ये 50,000 है तो ये 50,000 रहेगा। अब क्या है कि प्रोविज़न, लायबिलिटी कितने की, 20,000 की, तो 20,000 की लायबिलिटी आ गई तो 20,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। यानी ये पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई लेकिन एक नई लायबिलिटी बन गई, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितनी, 20,000 की।
तो ये वाली लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, तो डेबिट हो गया, एक नई लायबिलिटी अराइज हो गई जिसको हम बोलेंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, तो वो आपका 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये इसमें जो 30,000 बच जाएगा तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये 30,000 पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर जितने का क्लेम आया उतने ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो सिंपल हो जाएगा, इसमें पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं बटेगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में बराबर हो जाएगा। ठीक है, नरेशन आप देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पर ये पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपने जो रिजर्व बनाया था वो कम पड़ गया और क्लेम ज़्यादा का आ गया, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस लॉस को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यानी उसको क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में कितना बनाया था, 50,000 का, तो ये तो हमें वैसे भी पूरा ख़त्म करना है, तो ये तो पूरा 50,000 से डेबिट होगा। ठीक है, लेकिन क्लेम आपका आ गया 60,000 का, तो ये कम पड़ गया। देखिए, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का भी क्लेम आएगा वो हमें उतने से ही क्लेम को क्रेडिट करना है। तो इस बार क्लेम कितना आ गया, 60,000 का, लेकिन आपने रिजर्व बनाया था केवल 50,000 का, तो डेबिट साइड आपका 10,000 कम आएगा। आपको तो पता ही डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर डेबिट साइड तो कम आएगा 10,000, है ना, यहाँ 50 यहाँ 60 है, तो हम डेबिट में 10,000 लिखेंगे और ये क्या है, हमारा लॉस है, मतलब पार्टनर्स का क्या है, लॉस है। तो लॉस को हम पार्टनरशिप में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल करोगे। बाद में क्या होगा, ठीक है, ये जो लॉस है उसको आप रिवैल्यूएशन में ले जाओगे, और अब क्योंकि इससे क्या होगी, लॉस है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होनी, कम हो जानी चाहिए। जब प्रॉफिट हुआ था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, जब रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हुआ या रिजर्व ज़्यादा बच गया तो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब पार्टनर्स को अपनी जेब से और देना पड़ेगा 10,000, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल को क्या करना है, हमको डेबिट कर देना है। ठीक है, तो इसी एंट्री के बाद एक और एंट्री पास करोगे, क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और ये जो रिवैल्यूएशन लॉस आपने डेबिट किया था, अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसको तो आपने कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, तो जो यहाँ ये डेबिट है ना, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, 10,000, तो इसका काम खत्म हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी नेट में। ठीक है, तो कैपिटल आपकी पार्टनर्स कैपिटल जैसे 10,000 है ना, तो मान लीजिए ए बी पार्टनर्स है, तो ए पार्टनर्स बी पार्टनर्स अगर इक्वल पार्टनर तो 5,000 से डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, जितना यहाँ पर अमाउंट से ये रिवैल्यूएशन डेबिट होगा उसी अमाउंट से यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर्स की कैपिटल से ही एडजस्ट होनी है। तो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो लॉस के केस में हमको, क्योंकि लॉस हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉस आता है वो हमें रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, तो वहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल एक्चुअल में तो क्रेडिट होती है, बट जब कम करना हो तो डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ ये जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा और इसका पार्टनर्स में इफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, तो ये था एंटायर कॉन्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।